आदाब। मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, राजस्थान के टोंक ज़िले में हाल ही में जो ज़िला के अतराफ में जो टोल प्लाजाज होते हैं, वो टोल प्लाजा के कॉन्ट्रैक्टर्स को इस शर्त पर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि वो टोल प्लाजा पे जितने भी काम करने वाले हैं, वो लोग मांस मच्छी नहीं खाएंगे। ये एकदम ही हिंदुस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है। और जो खाने पीने की और अपने अपने बिलीफ को प्रैक्टिस करने की जो आज़ादी है, वो छीनी जाती है। तो ऐसे में टोंक ज़िले के हरकियाती शख्सियत, कांग्रेस कायद व समाजी जहदकार जनाब मोहसिन रशीद टोंक साहब ने ज़िला कलेक्टर को एक चिट्ठी लिख डाली और उनसे ये मांग की कि ये कॉन्ट्रैक्ट में ये जो क्लॉज है, ये क्लॉज जो मांस मच्छी का इस्तेमाल करने से रोकता है, वो क्लॉज को हटा लिया जाए, वरना ये कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। आइए इस बारे में तफसीलात जान के कोशिश करते हैं। आई रिपीट, आइए इस बारे में तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं जनाब मोहसिन रशीद टोंक, जो हमसे राजस्थान से जुड़े हैं। मोहसिन साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद साहब। जी, ये जो टोल प्लाजा को जो टेंडर्स दिए गए हैं, जिसमें ये क्लॉज लिखा हुआ है कि उसमें गोश्त अंडा मछली का इस्तेमाल नहीं करना है, इसके अलावा जुआ शराब भी कहा गया है, वो तो खैर गलत ही है। सबके लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज़ है। जब कोई शराब पी जाता है तो सामने वाली औरत ना माँ दिखती है, ना बहन दिखती है, ना किसी की बेटी बहू दिखती है। तो वो तो खैर ठीक है, मगर ये गोश्त का इस्तेमाल करने से रोकना, अंडे का इस्तेमाल करने से रोकना, ये कहाँ तक दुरुस्त है और इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए अमजद साहब, जो मुझे लग रहा है वो ये है कि इन लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या खा रहा है और क्या पी रहा है। ये एक मेंटालिटी का प्रमोशन है। ये आपको, अगर आप गोश्त खाने वाले हैं तो आपको एक हकीर करने का एक तरीका है कि चार आदमी बैठे हुए हैं, चार आदमियों के में से तीन के टिफिन में दाल है, सब्जी है, चावल है। एक के टिफिन में अगर गोश्त है तो उससे साथ वाले कहेंगे कि अरे यार, तुम्हारा टिफिन यहां से ले जाओ, दूर जाके खाओ। हम्म। मैं ये पूछना चाहता हूं, शराब बुरी चीज है, हम भी मानते हैं, सब मानते हैं। जुआ बुरी चीज है, हम भी मानते हैं, सब मानते हैं। लेकिन गोश्त या अंडा या मछली, इसको शराब और जुए की कैटेगरी में कैसे रख दिया गया? क्या हम्म। आप ये कह सकते हैं कि दाल खाने वाला यहां पर बैठ के दाल ना खाए? क्या आप ये कह सकते हैं कि आपको अगर मेरा काम चाहिए या मेरा टेंडर चाहिए, एक गवर्नमेंट बॉडी, अगर आपको गवर्नमेंट बॉडी का कोई टेंडर चाहिए, तो आप पनीर नहीं खाएंगे, दाल नहीं खाएंगे या सब्जियां नहीं खाएंगे? नहीं कह सकते। लेकिन ये गोश्त खाने वालों को एक गंदा दिखाना, बुरा दिखाना, उस तरीके की एक मेंटालिटी का प्रमोशन करने का एक तरीका है। या ये भी हो सकता है कि ये इस चीज की कोशिश हो कि जो मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो लोग इस मुसलमान इसमें टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते थे, उन्हें रोक दिया जाए कि भाई कभी ना कभी तो तुम अपना टिफिन वहां पे खोलोगे ही। उन्हें लगे यार अपन ने एक दिन भी खा लिया तो ये अपना टेंडर कैंसिल हो जाएगा। 3 करोड़ से ज्यादा का टेंडर था, तो इसमें ऐसी शर्त लगाना हैरत अंगेज है। हिंदुस्तान का कानून हमें आजादी देता है कि हम जो चाहें खाएं, तो टेंडर लेने के लिए ये बात कहां से आपको शर्त बशर्त कहना पड़ रही है कि हम गोश्त और अंडा और मछली नहीं खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे साहब? यही मैंने पूछा है कि इसको कैंसिल किया जाए, रिवोक किया जाए, ये चीज हटाई जाए, उसके बाद आगे जो भी हो वो टेंडर किए जाए। जी, ये जो है पिछले दिसंबर में हुआ था। ये 6 दिसंबर था, 12 दिसंबर ये सारा मामला हुआ। तो टेंडर भरने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, इन्होंने उस पर एतराज़ क्यों नहीं किया? देखिए, इसमें प्लानिंग के तहत अभी तो इसमें खाली एक ही पॉइंट दिखाया, हो सकता है इसमें आगे करप्शन के भी बहुत सारे मामले खुले। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टोंक ने प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया। इसमें जो टेंडर इनवाइट किया गया, उसमें कंडीशंस ऐसी डाली गई कि जल्दी से जल्दी वो कंडीशंस फुलफिल करना इम्पॉसिबल सा था। तो हम्म। एक ही कंपनी, आई थिंक एक या दो लोगों ने ये टेंडर में पार्टिसिपेट किया, हो सकता है वो दोनों मिले हुए हों, और उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्हें ही मिल गया ये टेंडर। तो लोगों को इस तक पहुंचने ही नहीं दिया। जिन लोगों ने इसके लिए आरटीआईज लगाई कि ये जो टेंडर्स आ रहे हैं इसकी कॉपी दी जाए या बाद में आरटीआईज लगाई, उनके आरटीआईज का जवाब नहीं मिल रहा। मैंने खुद ने 2 आरटीआईज लगा रखी है, आज काफी टाइम हो गया, मुझे खुद उनका जवाब नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं
इसमें एंटी मुस्लिम मेंटालिटी तो है ही, एक उस ग्रुप को खुश करने की मेंटालिटी है जो गोश्त और गोश्त खाने वालों से नफरत करता है, चाहे ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो, चाहे ये कोई और पॉलिसी हो। लेकिन इसमें उन लोगों को खुश करने की 100% कोशिश है जो गोश्त खाने वाले मुसलमानों से, गोश्त खाने वाले लोगों से और गोश्त से नफरत करते हैं। और हो सकता है कि जब जांच हो तो करप्शन के चार्जेस भी सामने आए। जिस तरह से आपने बताया कि एक ही पार्टी ने जो है मिली भगत हो सकती है जिसके तहत वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया, जो महरूम रह गए उनकी जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुल्क हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त ये है कि आरटीआई का जवाब नहीं दिया जा रहा है। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो सिटीजन्स का राइट है, आम सिटीजन्स का राइट है, यहाँ तो अफेक्टेड पार्टीज हैं, तो आप अफेक्टेड पार्टीज को भी एंटरटेन नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि करप्शन बहुत ऊंचाई पर है। तो हमें ये पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से ये टेंडर दिया गया है, जो लोग इस वक्त म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को संभाल रहे हैं, मुझे बहुत उम्मीद है कि अगर सरकारी एजेंसीज ढंग से इसकी छानबीन करेंगी, अगर एसीडी इसकी छानबीन करेगी, तो करप्शन के सीवियर चांसेस हैं, करप्शन के ऐसे बड़े मामला सामने आ सकते हैं कि वो सबको हिला देंगे। हम्म। मुझे बिल्कुल उम्मीद है इस बात की। तो जैसा कि आपने बताया कि अगर ये क्लॉज वापस नहीं लिया गया तो जो है कोर्ट में दरवाजा खटखटाएंगे, तो कोर्ट में जब आप जाएंगे तो किन किन को जो है अपने एक्यूज करेंगे? देखिए, इसमें सबसे पहले तो वो 2 लोग जिनके इस टेंडर पे सिग्नेचर्स हैं। एक चेयरमैन अली अहमद, दूसरे जो भी कमिश्नर उस वक़्त थे, कोई भी मैं नाम, मुझे कमिश्नर का अभी ध्यान नहीं कि कौन कमिश्नर होंगे, या हो सकता है किसके साइन हो। जो भी 2 सिग्नेटरी अथॉरिटी उस टेंडर में है, वो हम्म। 100% इसमें पार्टी बनेंगी। हम्म। उन्हीं की मिलीभगत की वजह से ये किया गया है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप एक बात बताइए, आज इन्होंने ये लिख दिया कि आप अगर, आपको ये कहना पड़ेगा कि हम गोश्त नहीं खाएंगे जब जाके आप टेंडर के लिए एलिजिबल हैं। आज एक टेंडर के लिए लिखा, कल ये कह सकते हैं कि जो गोश्त खाने वाले हैं वो इस टेंडर के लिए एलिजिबल नहीं है, सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस ही एलिजिबल है। उसके बाद ये कह देंगे कि भाई टोंक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर परिषद के जो पार्क्स हैं उनमें बैठ के गोश्त नहीं खाया जा सकता, आप रोटी सब्जी खा सकते हैं, गोश्त नहीं खा सकते। उसके बाद आप कह देंगे कि गोश्त खाने वाले तो गंदे होते हैं, उनको अंदर ही नहीं घुसने दिया जाए। आप हैरानी करेंगे, आज जो अखबारों में छपा जो स्टेटमेंट मुझे चेयरमैन का पता चला, चेयरमैन है अली अहमद साहब, उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया कि मैंने खुद ने इन टोल प्लाजास का सर्वे किया और मैंने ये पाया इस सर्वे में कि जो गाड़ियां निकलती हैं, जो लोग वहां से निकलते हैं, उनको गोश्त खाने वाले लोगों को देख के घिन आती है, या उन्हें प्रॉब्लम होती है, उन्हें दिक्कत पेश आती है। इसलिए हमने ये क्लॉज ऐड किया है। अगर कल को उन लोगों को मोहसिन रशीद से दिक्कत होगी कि ये गोश्त खाता है, इसे सड़क पे मत चलने दीजिए, तो क्या मुझे जान से मार देंगे या मुझसे कहेंगे अपने घर में रहिए? मेरे बच्चों को, अगर गोश्त खाने वाले हैं मेरे बच्चे, तो क्या उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी? किस तरीके के कानून है, किस तरीके की रूल्स एंड रेगुलेशंस टेंडर प्रोसेस में आप इन्वॉल्व कर रहे हैं? मुझे हैरानी है कि आरएसएस अगर ये काम करती तो समझ में आता, लेकिन आज राहुल गांधी जी की वो बात मेरे समझ में आ रही है कि पहले आपको बीजेपी के सबऑर्डिनेट्स, आरएसएस माइंडेड लोगों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनको कांग्रेस से निकालना पड़ेगा, वरना हम इन्हीं चीजों में लड़ते रहेंगे। बीजेपी का एजेंडा कांग्रेस के चेयरमैन पूरा कर रहे हैं, हैरानी की बात है। बड़े अफसोस की बात है। जिस तरह से आपने बताया कि लोग जो गुजरते हैं टोल प्लाजा से, तो गोश्त खाए लोगों से इन्हें घिन आती है, तो आपको नहीं लगता कि अली अहमद को चाहिए था कि ऐसे लोगों का अच्छी तरीके से इलाज करवाएं? देखिए, अली अहमद साहब खुद गोश्त खाने वाले लोगों के वोट से ही चेयरमैन बने। हमारे एमएलए है पायलट साहब, हम्म। सचिन पायलट साहब को गोश्त खाने वालों ने ही 55,000 वोट दिए। तो मेरी समझ से बाहर है कि गोश्त खाने वाले लोगों को देख के किसी को परेशानी हो रही है, तो हम्म। आप उन्हें खुश करने के लिए ये कह सकते हैं कि गोश्त खाने वाला आदमी, या यहाँ पर बैठ के आप गोश्त नहीं खाओगे या अंडा नहीं खाओगे, लेकिन उन अंडा और गोश्त खाने वाले लोगों के वोट आपको पूरे चाहिए। इससे हम्म। चलेगा नहीं साहब। अब बात ये है। ये भी है कि जो टोल प्लाजा से गुजरते हैं, हो सकता है चंद लोगों को जो है इससे प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता है,
और वो भी गोश्त खाते होंगे, तो क्या उन्हें गुजरने से रोकना चाहिए? देखिए, मैं एक बात बताऊं अमजद साहब के, मान लीजिए इंडिया में अकेला मोहसिन रशीद है जो गोश्त खाता है, बाकी सारे लोग वेजिटेरियंस हैं, सारे वेजिटेरियन है, अकेला मोहसिन रशीद है जो गोश्त खाता है। तो अकेले मोहसिन रशीद को भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये हक देता है, फंडामेंटल राइट देता है कि मैं जो चाहूं वो खा सकता हूं। मैं इसकी तादाद की बात में जाना ही नहीं चाहता, मैं तो जी, अकेला हूं जो खाना चाहता हूं। अकेले मोहसिन रशीद की वजह से भी आप ये क्लॉज एक टेंडर प्रोसेस में नहीं डाल सकते। जिसको नहीं खाना वो नहीं खाए, मुझे खाना है, इसमें मुझे हकीर या जलील करने की क्या जरूरत आ रही है कि जी, मैं यहां नहीं आ सकता, मैं वहां नहीं आ सकता, मैं सबसे जगह जा सकता हूं। जी। राजस्थान की ऑपोजिशन क्या कर रही है इस मामले में? देखिए, ऑपोजिशन का मुझे पता नहीं, असल में हमारे साथ मुश्किल ये आ गई कि चेयरमैन जो हैं वो खुद कांग्रेस से बने हैं। हालांकि जो चेयरमैन की जो लॉबी है, उन्होंने पिछले इलेक्शन में, पिछले विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी को जिताने की नियत से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था। तो उनके बीजेपी में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, चेयरमैन की लॉबी के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। और उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी, इनकी लॉबी ने नमो नायक जी जो कांग्रेस के लोकसभा कैंडिडेट थे, उनको हराने के लिए कोशिश की थी, बीजेपी के सुखबीर सिंह जोनापुरिया को जिताने की कोशिश की थी। तो इन लोगों का हमें बैकग्राउंड पता था, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि पायलट साहब इन्हीं को चेयरमैन बना देंगे। ऐसी उम्मीद हमें नहीं थी, जबकि आपको बैकग्राउंड पता है कि एक आदमी कांग्रेस को हराने के लिए इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ चुका है और आपने उसी की फैमिली में से चेयरमैन बना दिया, जो आदमी पॉलिटिकल नहीं है। तो हमें ये उम्मीद नहीं थी। उससे ज्यादा ये उम्मीद तो पता ही नहीं थी कि ये आदमी जो खुद गोश्त खाता है दिन रात, वो खुद ये साइन निकाल करके एक बात निकालेगा कि आप यहां बैठ के गोश्त नहीं खाएंगे। हम्म। ये हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस ऐसे लोगों को पावर में ले आएगी और हम्म। उसके बाद हमें इन्हीं से लड़ना पड़ेगा। जी। सचिन पायलट साहब तक ये बात पहुंची? ये जो हालात हैं वो टोंक के एमएलए हैं, 3 दिन से ये मुद्दा बहुत जोरों शोरों पे चल रहा है। तो मुझे तो लगता है कि एमएलए के पास अगर कोई एक सुई भी गिरती है तो उसको पुलिस प्रशासन, उसके लोग उसे खबर पहुंचा देते हैं। हम्म। सचिन पायलट सिंह साहब ऑब्वियसली जब वो यहाँ के एमएलए हैं और इस खबर को नेशनल मीडिया ने कैच कर रखा है, आप बात कर रहे हैं, जब आप हैदराबाद से बात कर रहे हैं इस मामले पे, आप तक पहुंच गई, तो पायलट साहब के पास भी पहुंची हुई होगी। मगर अभी तक कोई रद्द-ए-अमल उनकी तरफ से नहीं आया। नहीं, पायलट साहब की तरफ से कोई ट्वीट या कुछ भी एक्शन अभी तक हमें नहीं मिला है। हमने आज एडीएम कलेक्टर साहब के पास गए थे, कलेक्टर साहब बिजी थी, तो हमने एडीएम साहब से बात की, उन्हें कलेक्टर साहब के नाम मेमोरेंडम दिया। तो हमने उसमें साफ कहा है कि आप 3-4 दिन में इस चीज पे एक्शन लीजिए, नहीं तो राजस्थान में विधानसभा चल रही है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम इस मुद्दे को विधानसभा में उठवाएंगे, और वो हम्म। भी नहीं होगा तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। लेकिन ये इस तरीके की चीजें हमारी पर्सनैलिटी पे, हमारे रहन सहन पे, हमारे खाने पीने पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी से तो हम कर्नाटक में लड़ ही रहे कि वो हिजाब को उतरवाने के चक्कर में। क्या अब हमें कांग्रेस से भी लड़ना पड़ेगा? क्या हमें कांग्रेस के चेयरमैन से लड़ना पड़ेगा कि वो हमारे खाने को भी छुड़वाने के चक्कर जी, में है? जी। अगर मुसलसल कांग्रेस की लोकल और नेशनल लीडरशिप की जानिब से अगर इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई, तो समाज में क्या मैसेज जाएगा? देखिए, तो मुसलमानों में वैसे ही कोई खासा अच्छा मैसेज नहीं है। हम अभी एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, कांग्रेस एक क्राइसिस से गुजर रही है कि हम बांधे रखने में कामयाब नहीं हो रहे हैं, कि मुसलमान सेटिस्फाई नहीं है। एज ए पॉलिटिशियन मुझे ये दिख रहा है कि मुसलमान कभी भी छिटक सकता है। तो मैं पॉलिटिक्स में अपना फर्ज अदा करने के लिए हूं। मैं पॉलिटिक्स में कोई लाखों करोड़ों कमाने के लिए नहीं हूं, मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, गरीबों की आवाज उठाने के लिए और अपना फर्ज अदा करने के लिए हूं। तो वो मैंने कांग्रेस को ईमानदारी से बता दिया है कि जो हालात टोंक में है, जो हालात राजस्थान में है, अगर मुसलमानों को तवज्जो नहीं दी गई तो कोई शक नहीं है कि मुसलमान कोई दूसरा ऑप्शन तलाश कर लेगा। हिंदुस्तान में तेजी से तब्दील होते हुए पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से क्या कांग्रेस अपने आप को आइडेंटिटी क्राइसिस में नहीं पा रही है? देखिए, आइडेंटिटी क्राइसिस तो नहीं कहूंगा मैं, बहुत बड़ी आइडेंटिटी है हमारी। हम बरसों से अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हम बरसों से इस मुल्क को चलाते हुए आए और हमने अच्छा चलाया है। ऐसी गंदगी कांग्रेस ने हमने कभी भी नहीं की थी। लेकिन ये कुछ लोग जो हमारे अंदर घुस आए और कुछ लोग जो गंदे पावर में आ गए,
उनकी वजह से अभी माहौल खराब है, उनकी वजह से ठीक है हमारा एक डाउनफॉल चल रहा है, लेकिन हम इससे रिकवर करेंगे इंशाल्लाह। जी, अगर इस तरफ कोई जो है मुस्बित इक़दामात नहीं करते हैं और वो टेंडर में से वो क्लॉज़ नहीं निकालते हैं, तो आप अगर कोर्ट को जाते हैं, तो म्युनिसिपल डिपार्टमेंट के अलावा, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा, क्या आप आरटीआई डिपार्टमेंट को भी उसमें घसीटेंगे? क्योंकि वो जवाब देखिए नहीं दे। आरटीआई डिपार्टमेंट को घसीटने का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है। 2-2 3-3 महीने ये फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, थर्ड अपील में गुजार देते हैं। उसके बाद भी आरटीआई एक्ट में ही ये है कि वो 1000, 2000, 5000, 25,000 का जुर्माना कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी टेंडर में 2 करोड़ रुपए का घोटाला है, 2 करोड़ रुपए की रिश्वत है, तो इस 2 करोड़ की रिश्वत के सबूत देने से बेहतर है कि वो 10 बार 25,000 का जुर्माना दे दें। हुँ, हुँ। तो वो उस चीज को चुनेंगे। आरटीआई एक्ट एक्चुअली उतना स्ट्रांग नहीं है जितना उसे होना चाहिए था। जी। तो इसकी दोनों वजहें हो सकती हैं कि आरटीआई का गलत इस्तेमाल भी होता है। हुँ, तो दोनों वजहें हैं, लेकिन आरटीआई डिपार्टमेंट इसमें नहीं आएगा। लेकिन हाँ, कमिश्नर और चेयरमैन, कमिश्नर टोंक नगर परिषद और चेयरमैन टोंक नगर परिषद, ये दोनों 100% इसमें मुलव्विस हैं और इनके खिलाफ जरूर कानूनी कार्रवाई होगी। और ये है नहीं, अगर ये टेंडर को रिवोक भी कर देंगे तो भी मैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाऊंगा कि इन्होंने ये क्लॉज डाला कैसे। हुँ, ठीक है। मोहसिन साहब, आपका इस इश्यू पर फाइनल कमेंट? फाइनल कमेंट ये है कि अगर ऐसा कोई भी टेंडर टोंक नगर परिषद निकालती है या इसे वापस नहीं लेती है, तो हम इंतहाई हद तक जाएंगे। हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, हम कोर्ट भी जाएंगे। हम ऐसे अपनी आइडेंटिटी और अपने कल्चर पे, चाहे खाने के नाम पे हो, चाहे हिजाब के नाम पे हो, चाहे हमारी रिलीजियस एक्टिविटीज के नाम पे हो, हम हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसमें हमला करने वाले में चाहे फेस कोई भी हो, चाहे राम भक्त गोपाल हो, चाहे अली अहमद हो, अगर आप हमारे हमारी कल्चर पे, हमारे खाने पीने पे, हमारे हराम हलाल पे हमला करेंगे, वो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं होगा। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, जज़ाक नाज़रीन, बहुत ये शुक्रिया। थे राजस्थान से टोंक ज़िले से जुड़े हमसे जनाब मोहसिन रशीद टोंक साहब, जिन्होंने जो टोल प्लाज़ा के टेंडर में जो क्लॉज़ लगाए गए थे, जिसमें नॉन वेजिटेरियन फूड को अलाउ नहीं किया गया है, उस पर सख्त एतराज़ जताते हुए उन्होंने कलेक्टर को चिट्ठी लिखी और उस ताल्लुक से हमसे तफ़सीलात जो है ज़ेरे गुफ्तगू लाई। तो फाइनली ये कहते हैं कि अगर इस किस्म के शरंगेज़ कार्रवाइयाँ नहीं होते हैं, तो ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, चाहे वो हिजाब का मामला हो, चाहे वो खाने के हुकूक का मामला हो या कोई और ऐसा मामला जो हमारी आइडेंटिटी को, हमारी तशख़्ख़ुस को ठेस पहुँचाता हो, कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट दिया गया है, वो छीनने की कोशिश की जाती हो, तो ये आखिरी हद तक लड़ने तैयार हैं। अब देखना ये है कि राजस्थान कांग्रेस और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ओवरऑल मजमूई तौर पर, क्योंकि बहुत जगहों पर इलेक्शंस हो रहे हैं, ऐसे में अगर बेतुके फैसले किए जाएंगे तो हो सकता है कांग्रेस एक एक छवि बनकर रह जाएगी। हमें दीजिए इजाज़त। शब खैर।